चलो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ ज्वेलर हैज बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड। हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड वेइंग 120 ग्राम्स गिवन प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। तो पहले तो यहाँ पर ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये प्योर गोल्ड 24 कैरेट दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है कि परसेंटेज क्या है, वो नहीं दिया, लेकिन डेटा थोड़ा से अलग तरीके से दिया हुआ है। अगर 24 कैरेट जो है, इफ दैट इज प्योर गोल्ड, यही बोला है ना, दैट इज प्योर गोल्ड मतलब 100% गोल्ड है। अगर कोई सोना आप खरीद रहे हो और 24 कैरेट है, मतलब वो पूरा का पूरा क्या है, गोल्ड ही है। अगर आप 90% गोल्ड कॉइन खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, तो उसमें 90% गोल्ड होता है, बाकी 10% कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जिसको हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, यहाँ कैरेट के टर्म्स में दिया हुआ है। तो अगर मान लो कोई 12 कैरेट का आपने सोना खरीदा, तो ये प्योर तो नहीं है, तो इसमें कितना गोल्ड होगा, सिंपली है परसेंटेज गोल्ड विल बी कि कितना कैरेट है डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 50% गोल्ड हो जाएगा। तो अगर मान लो आपने 10 ग्राम 12 कैरेट का सोना खरीदा, 10 ग्राम्स खरीदा है इतने का, तो वो 10 ग्राम्स में पूरा सोना नहीं है, 10 ग्राम्स में से 50% गोल्ड होगा, बाकी का जो 50% है वो इम्प्योरिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम परसेंटेज में ना जाके इसको फ्रैक्शन में डील करेंगे, उससे थोड़ा सा इजी रहेगा, वरना वो परसेंटेज में भी कर सकते हो, इंटू 100 करना पड़ेगा, कोई लोड नहीं है उसमें, वो भी चलेगा अपने को। फ्रैक्शन में सोचोगे तो वो 100 भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्या, मान लो अगर यू हैव अ 18 कैरेट गोल्ड, तो इसमें कितना फ्रैक्शन गोल्ड है, ठीक है, तो 18 आउट ऑफ 24, 6 से कैंसिल आउट होगा, मतलब 3/4 गोल्ड है। तो अगर कोई 18 कैरेट गोल्ड है, तो जैसे कि ये 18 कैरेट गोल्ड, मान लो कुछ x kg या x ग्राम लिया आपने, x ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड अगर आप खरीद रहे हो, तो इस x ग्राम्स में से 3/4 गोल्ड होगा, और बाकी का जो बचा 1/4 वो क्या होगा, इम्प्योरिटीज होगा। ठीक है, 3/4 गोल्ड होगा, बाकी का 1/4 इम्प्योरिटी होगा। यही आप परसेंटेज के टर्म्स में भी सोच सकते थे इसको, 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 75%। तो अगर x ग्राम्स में गोल्ड खरीद रहा हूं 18 कैरेट का, तो 75% उसमें गोल्ड होगा, बाकी 25% क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब हुआ क्या, दो टाइप के गोल्ड खरीदे, 18 कैरेट का और 12 कैरेट का, इसको मिक्स करने के बाद हमें 16 कैरेट गोल्ड मिल रहा है, जिसका टोटल वेट है 120 ग्राम्स। फाइन, तो हमें निकालना है कि कितना कितना हमने ये गोल्ड खरीदा था। तो लेट्स से ये x ग्राम्स खरीदा था 18 कैरेट का, और 12 कैरेट का हमने y ग्राम्स खरीदा था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द टोटल क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 120 ग्राम्स होनी चाहिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, टोटल क्वांटिटी 120 ग्राम्स चाहिए। अब फोकस करते हैं गोल्ड पे कि गोल्ड कितना है। तो भाई देखो, फाइनल ये जो 120 ग्राम्स है, इसमें जितना गोल्ड है वो क्या क्या होगा, यहां से जितना एक्चुअल गोल्ड आया, प्योर गोल्ड आया, प्लस यहां से जितना प्योर गोल्ड यानी एक्चुअल गोल्ड आया। तो फाइनल सोल्यूशन जो है या फाइनल मिक्सचर जो है वो 16 कैरेट गोल्ड होना चाहिए। तो प्योर गोल्ड कितना होगा इस 120 ग्राम्स में, 120 ग्राम्स में 16/24। अगर 16 कैरेट गोल्ड है तो उसमें कितना फ्रैक्शन गोल्ड है, 16/24। इतना फ्रैक्शन गोल्ड है 120 ग्राम्स में। तो दिस इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, जो कि क्या होगी, इसमें जितना गोल्ड आया प्लस इसमें जितना गोल्ड आया। अब ये 18 कैरेट है, तो इसमें गोल्ड कितना होगा, फ्रैक्शन 18/24 ऑफ x ग्राम्स। तो x ग्राम्स का इतना फ्रैक्शन गोल्ड आएगा फर्स्ट से, प्लस यहां से कितना गोल्ड आएगा, y का 12/24 फ्रैक्शन, 12/24 इतना फ्रैक्शन गोल्ड आएगा सेकंड से। तो टोटल क्वांटिटी y थी, तो गोल्ड हो जाएगा y का 12/24। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले बाय 24 सब जगह कॉमन ले सकते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 16 इज x प्लस 18 प्लस y प्लस 12। अब 6 से कैंसिल आउट होगा, ये जाएगा 6 से 20 टाइम्स, ये जाएगा 6 से 3 टाइम्स, ये जाएगा 6 से
2 टाइम्स। तो हमारी फाइनल सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 20 इंटू 16 कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं या सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ y की जगह क्या पुट कर दो 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 3x, 2 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 2x, 3x माइनस 2x इज x। ये हो जाएगा 2 इंटू 140 इज 120 इज 240। तो 320 में से 240 इधर माइनस करोगे, 320 माइनस 240 तो ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम्स, है ना, करेक्ट। तो x की वैल्यू आ गई 80 ग्राम्स और x अगर 80 आ गया तो y कितना आएगा, y हो जाएगा 120 माइनस 80 है, y हो जाएगा 40 ग्राम्स। तो दोनों टाइप जो थे हमारे 18 कैरेट एंड 12 कैरेट, इसका कितना कितना लिया, 18 कैरेट का हमने लिया 80 ग्राम्स और 12 कैरेट का हमने लिया है 40 ग्राम्स, 40 ग्राम्स। ठीक है, इनको जब मिक्स करोगे तो जो फाइनल आपको जो मिक्सचर मिलेगा ना गोल्ड का, उसमें कितना गोल्ड होगा, उसमें होगा 16 कैरेट गोल्ड। 16 कैरेट मतलब कितना परसेंट हो गया, 16/24 इंटू 100%। 8 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2/3 यानी कि 66.66% गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, 66.66%। यहाँ कितना था 18/24, 18/24 इज 3/4, ये है 75% गोल्ड और 12 है ये 50% गोल्ड। तो एक 75% गोल्ड और एक 50% गोल्ड सॉल्यूशंस को मिक्स किया है तो हमें एक 66.66% का मिक्सचर मिल रहा है। ठीक है।